तो बीएआरसी की तरफ से एक बढ़िया बम्पर वैकेंसी आ गई है। कौन से पोस्ट के लिए है? सारे के सारे टेक्निकल के लिए। मैं भी फर्स्ट टाइम इतने नंबर ऑफ पोस्ट एक साथ देख रहा हूँ। बॉन्ड कितना रहेगा, परमानेंट होने वाला है कि नहीं ट्रेनिंग के बाद आपका पे स्केल कितना रहेगा, ट्रेनिंग कितने पीरियड के लिए रहेगा, कौन से पोस्ट के लिए है, सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से और अप टू 22 मई तक, यानी कि टोटल हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का पीरियड यहाँ पे रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग स्कीम ऐसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टेक्निकल ऑफिसर सी, जिसमें 181 पोस्ट है, जिसका पे स्केल है 56,100 आपका बेसिक रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बी का टोटल 7 नंबर ऑफ पोस्ट है, इसका बेसिक रहेगा 35,400 एंड टेक्नीशियन बी का 24 वैकेंसीज है और इसका बेसिक पे रहेगा 21,700 का। ट्रेनिंग स्कीम जिसमें स्टाइपेंड ट्रेनी है, तो यहाँ पे आपका 2 साल का पहले ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो वो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वहाँ पे फर्स्ट ईयर में 24,000 मिलेगा और सेकेंड ईयर में 26,000 मिलेगा फॉर कैटेगरी नंबर 1। टोटल यहाँ पे 1216 वैकेंसीज है और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट में, वो है कैटेगरी 2 के लिए जो है 2946, यानी अप्रोक्सीमेटली 3000 यहाँ पे वैकेंसीज है। फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 22,000 मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, बहुत सारे पोस्ट है तो इसलिए सारे पोस्ट में नहीं डिस्कस करूंगा। जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल ऑफिसर सी का। केमिकल के लिए टोटल 20 पोस्ट है जहाँ पे आपको बीई बीटेक लगेगा। सिविल के लिए भी 20 पोस्ट है जहाँ पे आपको बीई बीटेक लगेगा। कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 12 पोस्ट है जहाँ पे आपको बीई बीटेक लगेगा इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। राइट साइड पे आप इजीली सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हो। इसका पीडीएफ का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर से चेकआउट कर देना। ड्रिलिंग के लिए 8 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए 23 पोस्ट है, बहुत ही अच्छा वैकेंसीज है जहाँ पे ब्रांचेस एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन डिटेल में इन्होंने सारी चीज़ें दी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछना मुझे। इलेक्ट्रॉनिक्स का 15 वैकेंसीज है, एलिजिबल ब्रांचेस यहाँ पे आप देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8 है, मैकेनिकल के लिए 44 वैकेंसीज है, बहुत बढ़िया। मेटलर्जी के लिए 3 और माइनिंग के लिए 2। यहाँ पे इन्होंने 60% मिनिमम चाहिए ऐसा लिखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कुछ डिसेबिलिटीज़ वगैरह है तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कौन से टाइप की डिसेबिलिटी यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही पोस्ट, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल पोस्ट नहीं है। टेक्नीशियन बी में भी बॉयलर अटेंडेंट का पोस्ट है, लेकिन टोटल 24 पोस्ट है, तो ये भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग अभी चलते हैं ट्रेनिंग स्कीम पे, कैटेगरी नंबर 1 स्टाइपेंडेड ट्रेनी में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज केमिस्ट्री 116 हम यहाँ पे देख सकते हैं। राइट साइड पे यहाँ पे इन्होंने दिया भी है मिनिमम क्या होना चाहिए क्राइटेरिया आपके पास। केमिकल के लिए बहुत ही बढ़िया 171 वैकेंसी है और आपको चाहिए डिप्लोमा इन केमिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 144 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स में 98 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी यहाँ पे चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक अलग ब्रांच है, यहाँ पे उसमें 59 वैकेंसीज है। मैकेनिकल के सबसे हाईएस्ट यानी कि 328 पोस्ट है। उसके बाद है सिविल का, हम लोग देख सकते हैं सिविल के लिए भी टोटल 62 वैकेंसीज है। यहाँ पे डिप्लोमा सारे आपको चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया 60% मिनिमम क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। स्टाइपेंड ट्रेनी 1 हो गया। हाँ, स्टाइपेंड ट्रेनी 1 में कौन से डिसेबिलिटी यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है। किसी के लिए वैकेंसी रिजर्व रखा है उन्होंने पोस्ट, ये भी यहाँ पे मेंशन किया है। चलते हैं अभी कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी जो ITR फिर NCVT के लिए। फिटर के लिए 698 पोस्ट है। टर्नर या फिर मशीनिस्ट के लिए 213 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के लिए 399 अप्रोक्सीमेटली 400 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 226 पोस्ट है। वेल्डर के लिए 99 पोस्ट है। इतने पोस्ट तो आपने शायद कभी एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में देखे होंगे। आगे बहुत सारे हैं, मैं सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए तो, या फिर PDF तो वैसे भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी कौन से जो रिजर्व पोस्ट है ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फॉर डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। आगे चलते हैं अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एज लिमिट का। एज लिमिट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 है। टेक्नीशियन बी के लिए 25 है। जो ट्रेनिंग स्कीम है तो कैटेगरी 1 के लिए 24 है
और कैटेगरी 2 के लिए सिर्फ 22 एज है। यहाँ पे इन्होंने कौन से डेट तक यानी कि फाइनल फॉर्म फिलअप प्रोसेस तक आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कौन से डेट लेना है कौन से डेट नहीं लेना है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो कोई भी एज रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए वो सारी चीज़ें जैसे होता है वैसे मिलेगा आपको। सिलेक्शन मेथड देखते हैं इन डिटेल में। सिलेक्शन मेथड टेक्निकल ऑफिसर का क्या रहेगा मेंशन किया है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर रिस्पांस ज़्यादा हुआ, ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो वो CBT भी लेंगे एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ लेंगे, लेकिन फाइनल जो डिसीजन रहेगा वो पूरा का पूरा इंटरव्यू पे ही रहेगा। सेम फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे CBT के बारे में फिक्स नहीं है फर्स्ट पोस्ट के लिए इन्होंने, इसलिए क्वेश्चन कितने रहेंगे मार्क्स कितने रहेंगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए या एंड कैटेगरी नंबर 1 स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए आपको 40 MCQs रहेंगे, जहाँ पे आपको 1 आवर ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम के लिए, 3++3 एंड -1 ऐसा कैटेगरी रहेगा जैसा यूजुअली हर एक बार के एग्जाम में होता है। शॉर्ट लिस्टेड होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा प्योर, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका नो वेटेज है, यहाँ पे मेंशन नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द मार्क्स स्कोर्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। नाम ही है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसका मार्क्स कंसिडर नहीं होगा। टेक्नीशियन भी एंड जो ITI स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी 2 के लिए उसका डिस्कस करते हैं। 3 स्टेजेस में होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट, स्किल टेस्ट। आप वीडियो पॉज करके इन डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। 50 MCQs रहेंगे आपके, टॉपिक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद एडवांस टेस्ट है, यहाँ पे भी आपके 50 MCQs रहेंगे एंड थर्ड वन स्किल टेस्ट रहेगा आपका, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे बढ़ते अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, कैसे अप्लाई कर सकते हो barconlineexam.com पे, ये लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस भी जल्दी आ जाएगा चैनल पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो आप इजीली समझ सकते हो कि प्रोसेस कैसा रहेगा। आपके पास जो कोई भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म फिलअप के लास्ट डे से पहले आपके पास हाथ में होना चाहिए, अगर उसके बाद आपको मिल रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इफ दे इंटेंड टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अगर आपको अप्लाई भी करना है तो आपको सेपरेट फॉर्म है वो फिलअप करने पड़ेंगे। यहाँ पे फोटो से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड इन्होंने साइजेस इमेजेस वगैरह दिया है। हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है, अभी चाहिए तो नोट डाउन करना, नहीं तो बाद में ढूंढते बैठोगे, स्क्रीनशॉट निकाल के लेना। एप्लीकेशन फीस कंपेरेटिवली बहुत कम है, सिर्फ टेक्निकल ऑफिसर के लिए 500 फीस है, बाकी सभी के लिए 150 और 100 ही मैक्सिमम फीस है, तो बहुत अच्छी बात है, इतना ज़्यादा फी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो। SC ST PWD एंड वुमन कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फी एग्जेम्पशन है, आपको कोई भी फी नहीं पे करना है, जो और एक बढ़िया बात है। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, बहुत सारे सेंटर होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, आपको नज़दीक वाला सेंटर इजीली मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे आते हैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपका ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद कितना सैलरी रहेगा आपका। तो 2 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंट पोस्ट में लिया जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी 1 वाले जो स्टूडेंट है उनको कन्वर्ट किया जाएगा साइंटिफिक असिस्टेंट C में, जहाँ पे आपका एंट्री पे रहेगा 44,900 आफ्टर 2 ईयर्स के बाद, कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद। और कैटेगरी जो 2 रहेंगे उसमें ये 3 पोस्ट में आपको डिवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आपको जो बेसिक पेज है आप यहाँ पे देख सकते हो। बॉन्ड आपका रहेगा, इन्होंने लिया है बॉन्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग, तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड है वो पे करना पड़ेगा। अ ट्रेनी हु फेल्स टू कंप्लीट द ट्रेनिंग और एंड सर्व द डिपार्टमेंट फॉर 3 years आफ्टर एब्जॉर्प्शन विल बी लायबल टू पे द गवर्नमेंट सम इक्विवेलेंट टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड एंड बुक अलाउंस रिसीव्ड बाय हिम। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया, तो जो भी आपके ऊपर खर्चा किया जाएगा वो आपको वापस देना पड़ेगा। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है, GPA रहेगा तो उसको परसेंटेज में कन्वर्जन के लिए आपको फॉर्मूला वगैरह देना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली है, कुछ अलग नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, SC ST कैंडिडेट्स के लिए कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन क्रीमिलियर है उनको कौन से फॉर्मेट में इन्हें सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। आगे EWS स्टूडेंट के कैसा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, इसका भी फॉर्मेट इन्होंने एकदम क्लियर कट मेंशन किया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको कौन सा देना है, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो उससे रिलेटेड भी इन्होंने फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आ जाएगा, तो इसलिए जल्दी से जल्दी वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कोई और जॉब नोटिफिकेशन।